किसी चीज पर आपको आपत्ति है, कुछ है, ठीक है, आप अपनी बारी का इंतजार करिए, या एक लाइन बोलकर चुप हो जाइए। ममता जी, फिर मैं संजय जी का रिएक्शन लूंगी। साफ कर देना चाहती हूँ, आपके साथ बहुत समय से डिबेट कर रही हूँ, मेरा स्वभाव है जब तक मुझे बोलने के लिए नहीं बोला जाता मैं कभी नहीं बोलती हूँ, किसी के बीच में कदापि नहीं बोलती हूँ। अभी इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, तीनों लोग ने प्रोफेसर कपिल के बीच में बोला, मैं तब भी चुप रही, है ना। तो ये कोई तमीज और सभ्यता नहीं होती है कि जैसे मैं अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दूं लोग बीच में कूद जाए, क्योंकि उसके बाद मेरी लंग पार भी बहुत ज्यादा, मैं भी वो कर सकती हूँ। अब आप सुनिए, इतिहास की बात इसीलिए की जाती है क्योंकि आज भी कांग्रेस वही कर रही है जो इतने साल पहले उन्होंने किया है। आज भी तुष्टीकरण की राजनीति की बात की जा रही है। आज आपका जो स्वभाव है, आपका आचरण है, आपकी जो विचारधारा है, आपकी शैली है, आपका जो तरीका है वो मुस्लिम लीग वाला है। आज भी आप उसी चीज को मैनिफेस्टो में लिख करके लेकर के आ रहे हैं। तो आपके पास भैया कुछ और नहीं है क्या? आज भी आप इस देश का दोहन करेंगे धर्म जाति के आधार पर, लेकिन कि हमारे मैनिफेस्टो में और भी चीजें हैं, आपको वो नजर नहीं आई? आपको यही 3-4 बिंदु नजर आए? 13 बार माइनॉरिटी, 13 बार माइनॉरिटी और एक बार आप मेजॉरिटी लिखेंगे, उसका भी अर्थ से अनर्थ करके। तो अगर और दूसरा एक चीज और 30 मोर सेकंड्स, ये कह रहे हैं कि और चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये नारी सशक्तिकरण की बात अपने इस मैनिफेस्टो में कर रहे हैं। कौन सा नारी सशक्तिकरण? कांग्रेस पार्टी ने 55 से ज्यादा साल इस देश के अंदर प्रत्यक्ष तरीके से राज किया है। 33% जो रिजर्वेशन था वो तो देश की आधी आबादी को ये दे नहीं सके। ये आज नारी सशक्तिकरण की बात 1 लाख रुपए के नाम पर कर रहे हैं। दूसरी जरूरी बात, सुप्रिया श्रीनेत एक ऐसी इनकी प्रवक्ता है जिन्होंने भाजपा की एक कैंडिडेट के लिए बोल दिया कि कंगना के लिए कि तुम्हारा मंडी में क्या रेट है। ये नारी सशक्तिकरण की बात ही कर रहे हैं। तीसरी बात, कांग्रेस वो पार्टी है आज की डेट में जिसको 2 महिलाएं सोनिया जी और प्रियंका गांधी वाड्रा गवर्न करते हैं, और उसके बाद इनका एक नारा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, का यूपी के चुनाव में। उसकी जो अर्चना गौतम नाम की पोस्टर गर्ल लड़की थी, उसको इन्होंने एआईसीसी के भवन के बाहर, आप जरा एक बार संजय जी से जरा एक रिएक्शन इस पर ले लेती हूँ। संजय जी, आप किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर? और वो थोड़ी देर पहले झंडे की भी बात हो रही थी, वो केरल की भी, और अभी मैं कुछ लोगों के बीच भी पहुंची थी। एक बार आपका रिएक्शन ले लेती हूं, तब हम उन लोगों की बात भी सुनवाएंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं इस मुद्दे को, उन पर क्या असर इसका पड़ता है। लेकिन पहले आपका रिएक्शन। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो मुद्दे हैं, जो इतिहास है, उससे आज 2024 के चुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देश को फंसाना चाहती है। अच्छा, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यदि सवाल उठे तो आज़ादी के बाद 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर इसी देश के झंडे को, जिस तिरंगे को आज प्रधानमंत्री जी ने घर घर बंटवाने का काम किया, लगवाने का काम किया, उसे नहीं फहराया था। ये सब कोई जानता है, पूरा देश जानता है। तो ये षड्यंत्र में फंसाना चाहते हैं। दूसरी बात, पूरे भारत की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो 20% की तुष्टीकरण में लगी हुई हैं। वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सिर्फ बीजेपी 80% के तुष्टीकरण में लगी हुई है। ये इतने समझदार हैं, ये सिर्फ अपने आप जो काम करते हैं तुष्टीकरण खुद करते हैं। 80-20 का चुनाव है। हाँ, इन्होंने कहा है। दूसरी बात, जो मैं मुद्दे पे आता हूँ, जो चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, मैं इस पे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हिंदू मुसलमान बीजेपी का आदत रहा है करने का, ये करते रहेंगे, बांटे। अच्छा, हिंदू हाँ, बीजेपी का है। और जो इसमें चीजें निकलकर सामने आई है, जिसका जिक्र अभी ममता जी यहाँ पर कर रही थी और तुहिन जी कर रहे थे, या फिर तमाम बीजेपी के चेहरे गिनवार हैं। 9 जो पॉइंट्स है, 1 से लेकर 9 तक के जो पॉइंट है, वो 1 से लेकर 9 तक के जो पॉइंट है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, आप उठा करके पढ़ दीजिए। यदि उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ किया है, अलग अलग पॉइंट दे करके कि हम शिक्षा के लिए क्या करेंगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, हम बच्चों के आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, वो मैंने आपकी बात पहले ही रखी बात। बिल्कुल, वो पहले कहना चाहते हैं गुमराह करेंगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान का एंगल देते हैं। वो कह रहे हैं कि गुमराह आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गुमराह आप कर रहे हैं। ये कहेंगे, लेकिन देश की जनता जानती है कि गुमराह कौन कर रहा है। लेकिन ये न्याय पत्र को पहले भी लेकर आई थी कांग्रेस। मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। प्रधानमंत्री जब छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि मैंने 5 साल और आगे के लिए गारंटी दे दिया है, 5 किलो राशन मैं दे रहा हूं गरीबों को, और इससे गरीब ऊपर उठ रहे हैं, गरीबी खत्म हो रही है, उनके स्पीच का हिस्सा है। उनके 5 किलो राशन देने से यदि गरीबी उठ रही है, तो मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल की वो पॉलिसी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बस की किराया, रेल की किराया, वो जो सुविधाएं जो लोगों को दी जा रही, किसको दी जा रही है? पतियों को दी जा रही है। उद्योगपतियों के बच्चों को दी जा रही है 200 यूनिट बिजली। ठीक है, इसका मतलब इनके दोहरा चरित्र है, दोहरी नीति है। ये उलझाना चाहते हैं देश को। ठीक है, जनता समझ रही है, जनता इनके चक्कर में नहीं आएगी। और मैं पर जनता आपके चक्कर में भी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो जिस न्याय की बात कर रहे हैं, देखिए कमेंट में एक बात और कह दूं, ये कहते हैं 400 पार,
मोदी जी जब से आए हैं 23 बार इनके नारे फेल हो चुके हैं। बोलिएगा ठीक है, हिसाब दे दूंगा आपकी बार जब ये 200 पार कर जाए। यही घबराहट है इनकी। सर्वे कराया उन्होंने, सर्वे कराया, बाकायदा इंटरनल सर्वे जैसे आप लोग कराते हैं वैसे उन्होंने भी कराया होगा। ठीक है, ठीक है, आपको एक रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर इसके बाद प्रोफेसर कपिल कुमार कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो इन्होंने 80-20 की बात करी है, मैं उसमें देश को यह बता देना चाहती हूँ कि इससे ज्यादा हो रहा है क्या 80-20? हो रहा है। एक सेकंड, सामयिक तथ्य जो है कोई दे नहीं सकता है। इस देश के अंदर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो सरकार चलाते हैं, विकासवाद की सरकार चलाते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ की सरकार चलाते हैं। जो सड़कें बन रही हैं उसमें क्या 80% खाली चलते हैं, 20 नहीं चलते हैं? जो 80 करोड़ लोगों को राशन दी जाती है केवल 80 को दी जाती है, 20 को नहीं दी जाती है। जो आज की डेट में स्कूल कॉलेज सब कुछ बन रहे हैं उसमें केवल 80 पड़ता है, 20 नहीं पड़ता है। उसके अलावा जो स्वच्छ भारत अभियान है, टॉयलेट्स बनते हैं, क्या वो केवल 80 को मिलते हैं, 20 को नहीं मिलते हैं? क्या आज जो बिजली जा रही है वो केवल 80 को मिल रही है, 20 को नहीं मिल रही है? क्या आज जिस तरीके से आयुष्मान भारत योजना दी जाती है, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, क्या वो केवल 80 को दिया जाता है, 20 को नहीं दिया जाता है? कितनी शर्मनाक बात है। एक सेकंड चाहती हूँ, ये वो आम आदमी पार्टी है जिनके संजना आज शराब घोटाले मामले में जेल के अंदर चक्की पीसिंग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया दिल्ली के अंदर? केवल और केवल घोटाले करे, घोटालेबाजों की सरकार। ठीक है, अब मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ, ममता जी और संजय जी, आप दोनों को रोक रही हूँ, अब आप दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ। आप स्क्रीन पर एक बार, एक सेकंड, संजय जी, ममता जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। प्रोफेसर कपिल कुमार और प्रेम कुमार जी, प्रोफेसर कपिल कुमार और प्रेम कुमार जी। प्रोफेसर कपिल कुमार, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं रिएक्शन लूंगी प्रेम कुमार जी से। जी, जल्दी से पहला पॉइंट, ये भारत में ही हो सकता है कि पाकिस्तान बनने के बाद 27 मुस्लिम लीग के सदस्य जो हमारी संविधान सभा में थे वो यहाँ मौजूद रहे और 1950 में दस्तखत करके फिर चले जाएं। दूसरी बात, नंबूदरीपात की जब सरकार तोड़ी गई केरला के अंदर कम्युनिस्टों की, तो तब से कांग्रेस ने केरला के अंदर किसके साथ मिलकर सरकारें बनाई हैं? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नहीं है जिसके साथ बनवाई है, आज भी उनके साथ पैक्ट है जिनके साथ बनवाई है, सेंटर तक में उसके मिनिस्टर बनवाए हैं और ये कहते हैं हमारा मुस्लिम लीग से कोई संबंध नहीं है। अब मुझे बताइए, आज ये कहते हैं 370 को हम खत्म करेंगे। हिजाब के ऊपर वैसे बनी अपने आप को प्रोग्रेसिव महिलाओं के लिए पार्टी बनती है, ये हिजाब के ऊपर इनकी वो नहीं खुलती कर्नाटका को लेकर के पूरी की पूरी। शाबानो केस आप पूरा देख चुके हैं इनका लेकर के। तो हर चीज जो, और सुनिए, वक्फ बोर्ड को किसने पावर दी? ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को किसने, जो क्या संस्था है उसकी महत्ता है जिसको इतनी महत्ता दी जा रही है? हाँ, एक बार प्रेम कुमार जी, फिर अजय जी, फिर अजय जी। और सुनिए, कितनी सफाई से जो बात रखी, पाकिस्तान से आने वाले लोग, जो पाकिस्तान से आने वाले लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, आप उनको तौहीन कर रहे हैं। पाकिस्तान से आने वाले लोग एक-एक कर, आप पाकिस्तान से आने वाले लोग इस देश पे शासन में कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अब ठीक है, संजय जी, ममता जी, संजय जी और ममता जी, आपको रोक रहे हो, प्लीज आप दोनों को रोक रहे हो। मेरे को प्रेम जी, ठीक है, आप दोनों को